आज हम लोग बात करेंगे फंगाई के बारे में। ओके, देन व्हाट इज फंगाई। ठीक है, तो फंगाई जो होता है ये एक हेट्रोट्रॉप्स है ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे से गेन करता है। दूसरे यानी प्लांट से। कभी सड़ कोई भी आप रखिएगा एप्पल वगैरह सड़ने लगता है तो वो क्यों सड़ता है? ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगी उसमें से अपना न्यूट्रिशन गेन करने लगता है। और फंगी का हैबिटेट क्या होता है? तो फंगी जो है ना वो आपको एयर में भी कुछ कुछ पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी मिलता है, और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रीज वगैरह पे भी ये उगाते हैं। तो फंगी मेनली क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी। मल्टी सेलुलर मतलब इट इज कंपोज ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, एक ही सेल का रहता है। तो सिंगल सेल में आपको यीस्ट आता है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इस यीस्ट का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। तो ये क्या है? ये भी फंगाई है। उसके बाद मल्टी सेलुलर में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मशरूम है, सबसे कॉमन एग्जांपल है मशरूम। तो मशरूम भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं। हेल्दी हमारे डाइट के लिए, क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है मशरूम को, और ये अच्छा प्रोटीन है इसमें। और डायबिटिक पेशेंट और जो भी है जिनका हाई बीपी वगैरह है तो उनको बोला जाता है कि ईट मशरूम। ओके, तो ये हो गया। तो मशरूम भी अलग अलग तरह के होते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो एक बटन मशरूम जो होता है वो बहुत कॉमनली आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और बहुत डिमांड में होता है बटन मशरूम। उसके बाद ऑयस्टर मशरूम होते हैं। ठीक है, और मशरूम जो है ना वो कोई खास टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया में जैसे कि साउथ का टेम्परेचर अलग रहता है और हमारे नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होती है, पर साउथ में ये कंडीशन नहीं है। तो ये जो है ना मशरूम को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ग्रो करने के लिए हमारे हिमाचल वगैरह में जो सोलन है वहाँ बहुत मशरूम का प्रोडक्शन होता है। और अब तो जैसे कि अब शुरू होगा हमारा टेम्परेचर कम होना नॉर्थ इंडिया में, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक आराम से ग्रो होता है। ठीक है, तो मशरूम वगैरह आप समझ गए, वो आपको कॉमनली मिल भी जाता है। कभी कभी आप जैसे कोई जाइएगा जंगल वगैरह में तो देखिएगा कि अगर कोई ट्री है वो ट्री पुराना हो चुका है, सर गल रहा है, तो उस पर भी मशरूम ग्रो कर जाते हैं। फिर गांव में जाइएगा तो पुआल जहाँ रखा रहता है ढेर का ढेर, उस पर मशरूम ग्रो कर जाते हैं। तो उसमें आपको ये लगता है, मतलब नॉलेज रखना पड़ता है कि हम कोई भी मशरूम को नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं मशरूम के। तो पहला आपको पता होगा कि फंगाई का और भी बहुत सारा यूज है। क्या है? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो एक्सट्रैक्ट किया गया था वो क्या था? पेनिसिलिन। तो वो भी फंगस से ही निकाला गया था। बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, और 20th सेंचुरी में उन्होंने इसको एट रैंडम उन्होंने पाया कि जहाँ पे बहुत सारा कॉलोनी है वहाँ बैक्टीरिया का कॉलोनी अचानक से कम हो गया है या डिमिनिश हो गया है। तो उन्होंने पाया कि एक पुराना पेनिसिलियम क्राइसोजिनम का एक जो कल्चर था उसने उसको रोक दिया था बैक्टीरियल का ग्रोथ को। तो फिर बाद में उन्होंने फर्दर इस पर वर्क किया, रिसर्च किया, और फिर ये पेनिसिलिन का जो है ना खोज हुआ था। तो एंटीबायोटिक का भी काम भी करते हैं फंगाई, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये चेक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ब्रेक थ्रू मतलब एक बहुत बड़ा जो है ना एट रैंडम डिस्कवरी हो गया था और एंटीबायोटिक का। और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं ड्यू टू यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, तो इस तरह बहुत सारा यूज है फंगी का। और फंगी जो है ना बहुत सारे डिजीज भी कॉज करते हैं। कुछ बेनिफिशियल यूज तो इनका है ही, लेकिन डिजीज भी करते हैं। तो डिजीज कैसे? जैसे एथलीट फुट होता है सबसे कॉमन, वो पैरों में हो जाता है, रिंगवॉर्म भी हो जाता है, ये सब क्या है? ये सब डिजीज है। ओके, और प्लांट्स में भी ये डिजीज करते हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों में इनका रोल है, डिजीज भी कॉज करते हैं और कुछ अच्छा इसका बेनिफिशियल यूज भी है। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फो ये दोनों का काम करते हैं फंगी।
तो फंगी में बहुत सारे जो होते हैं ना, ये स्पोर्स वगैरह होता है, उससे ये जर्मिनेट करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसका हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं, जैसे कि माइसीलियम भी होता है, तो उसमें भी हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपने बहुत ही एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया फंगी के बारे में मिल गया होगा। और ये डिवीजन जो किया गया है फंगी का, जैसे कि 5 क्लास डिवीजन होता है, उसमें एक फंगल का भी डिवीजन है, एक क्लास ये भी है, ठीक है। जैसे फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, और माइक्रोब में बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो इसी तरह फंगल का भी एक क्लास है, ठीक है। ओके, थैंक यू।